पत्रकार एसके दत्ता के ऑफिस को एसडीएम सदर द्वारा अवैध रूप से गिराने के बाबत पत्रकारों सहित कई संगठनों का सर्वदलीय धरना। बता दें कि आजमगढ़ जिले में 24 मार्च की शाम पत्रकार एसके दत्ता ऑफिस को उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार द्वारा जबरिया जेसीबी के जरिए गिरा दिया गया, जबकि उक्त ऑफिस की भूमि नगर पालिका परिषद द्वारा वर्ष 2000 में आवंटित की गई है और उसकी नियमित किराया जमा हो रहा है। उप जिलाधिकारी ने इस मामले में एक नोटिस एसके दत्ता को इस आशय का दिया कि वह अपने किराएदार के संबंध में 25 मार्च को उनके कार्यालय में अपना पक्ष रखें, लेकिन इसी बीच 24 तारीख को ही बिना पक्ष सुने कार्यालय को गिरा दिया गया। इस बात से नाराज स्थानीय पत्रकार एवं सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया और आज इस संदर्भ में एक सर्वदलीय धरना गांधी प्रतिमा पर दिया गया। इस धरने में जिले व अन्य जनपदों से आए पत्रकारों, सामाजिक संगठनों के लोगों ने हिस्सा लेकर उप जिलाधिकारी द्वारा किए गए इस कृत्य की घोर निंदा की। इस मौके पर आशुतोष द्विवेदी, जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष और एसके दत्ता की पुत्री, साथ ही यशवंत सिंह संपादक भड़ास मीडिया ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आजमगढ़ से तेज न्यूज के लिए संवाददाता आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गौरव कुमार जी से केवल एक सवाल है कि अगर आपने 25 तारीख को पापा को बुलाया था अपनी सफाई देने के लिए, तो किस हक से आपने 24 तारीख को दुकान तोड़ी, वो भी चोरी छिपे। और जब आपके कोतवाल जी से मेरी दीदी ने बात की, तब आपके कोतवाल जी ने उस पर चिल्लाया, ये बोला कि तुमने बाप को पैदा किया है। अगर मेरे पापा की कोई बेटा नहीं है, केवल बेटियां ही हैं, तो कौन बोलेगा उनकी तरफ से? उनकी बेटियां ही ना। उन्होंने कहा हमें पापा से बात करने दीजिए, वो पापा से तो बात किए ही नहीं, कोई जवाब दिए ही नहीं। और एसडीएम साहब खुद तो जगह से गायब थे। तो इस बेटी का केवल एक सवाल है कि मेरे पापा को आप कब न्याय देंगे, कब हर्जाना देंगे? आपने जो गलत काम किया है उसकी सफाई आप इस बेटी को दीजिए, आप किसी को मत दीजिए। इस बेटी को कहिए कि क्यों आपने 24 तारीख को चोरी छुपे दुकान तोड़ी। और सुबह सुबह इतना डर आपको कि सुबह सुबह सारा सामान भी उठा ले गए तोड़ ताड़ के, सुबह 5 बजे। इतना डरते हैं आप देश की बेटियों से, एक बाप की बेटियों से। मेरे पिता से आप इतना डर गए एक पत्रकार से कि चोरी छुपे आप काम करें। हिम्मत थी आपने, आप सामने आके किए होते। मैं भी देखती आप हिम्मत वाले हैं। जब मेरे पापा के पास सारे कागजात हैं, सब कुछ, आप किस हक से दुकान तोड़े? मुझे जवाब चाहिए, अब आप जवाब दीजिए। ये आवाज़ पहुंच चुकी है कि आजमगढ़ के सीनियर जर्नलिस्ट एसके दत्ता जी का जो मीडिया ऑफिस है वो किसी बददिमाग आईएएस अफसर ने ढहा दिया है। तो ये बात पता चलते ही हम लोग जो है वहाँ से एक टीम हम लोगों की आई है और बहुत सारे लोगों की ये जिज्ञासा थी कि ग्राउंड लेवल पे क्या सच्चाई है, क्या गलत है, इसका पता लगाया जाए। हम लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी दिल्ली से आए हुए हैं और यहाँ पे जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे पता चलता है कि सरासर जो है किसी खुन्नस के चलते उस नौजवान आईएएस ने ये काम किया है जिसका नाम गौरव कुमार है और उसकी हरकत बिल्कुल गिदड़ों वाली है, कायराना है। उसका इस सत्याग्रह में उसका नामकरण किया गया है, क्योंकि सत्याग्रह एक हथियार है अपनी बात करने का। तो हम लोग यहाँ पे सबने मिलकर तय किया है कि आईएएस गौरव कुमार का जो ये गिदड़ वाला हरकत है, कायरों वाला हरकत है, इसलिए उनका उपनाम तय कर दिया गया है कि आईएएस गौरव कुमार उर्फ गिदड़ कुमार को लेकर के आज इस पूरे सत्याग्रह में चर्चा हुई और उनकी हरकत को पूरे देश प्रदेश ही नहीं विदेश में, हांगकांग में हमारे अविनाश पांडे और समर जी हैं, समर अनारिया, उन्होंने अभी से फ़ोन किया और बताया कि वो सत्याग्रह में भले सशरीर नहीं है लेकिन वो हांगकांग से मौजूद हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रतिनिधि हैं। तो ये बात केवल आजमगढ़ की नहीं रह गई है, ये बात काफ़ी ग्लोबल लेवल पे भी आ चुकी है और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जितना जल्दी अपनी गलती को करेक्ट कर पाए उतना ही उसमें उसकी इज्जत बचने की संभावना है। वरना ये बात पूरे देश विदेश में चर्चा में आएगा कि किस तरह से पूरे देश में मीडिया के साथ व्यवहार किया जा रहा है और इसीलिए भारत में जो मीडिया का इंडेक्स है, मीडिया की जो फ्रीडम का इंडेक्स है, गिरता जा रहा है और आजमगढ़ की इस घटना ने शर्मसार किया है देश के प्रशासकों को। सचिन भैया, आज सत्याग्रह हुआ है और लगभग समाज के सभी संगठन के लोग जुड़े रहे, क्या रणनीति बनी है और क्या आगे होगा इस आंदोलन की रूपरेखा क्या? देखिए, सत्याग्रह का मतलब ये होता है सत्य के लिए आग्रह करना। और जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि दत्ता साहब फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, 40 सालों से पत्रकारिता में हैं और आत्मा से पत्रकारिता से जुड़े हुए। और इनको जिस तरीके से अलोकतांत्रिक ढंग से अखबार के दफ्तर को गिरा दिया है, तो हमारे सभी साथियों सहयोगियों ने, आजमगढ़ के विभिन्न संगठनों ने, कोई संगठन बाकी नहीं था आजमगढ़ का जो यहाँ उपस्थित न हुआ हो, और सब ने, सिविल सोसाइटी ने एक स्वर में, एक आवाज़ में ये बात कही है कि साहब ये जो प्रशासक की जो हरकत थी वो एक प्रशासक की नहीं हो सकती। प्रशासक कभी ऐसा नहीं हो सकता। प्रशासक को तमाम बार ये विचार करना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, कानून क्या है, कानून क्या कहता है।
लेकिन कानून को ताक पर रख करके अगर किसी अहंकार के चलते ये हरकत की गई है तो दवा खाने का नाम भी यहाँ बताया गया और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय में इसकी दवा हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।